अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 3 दायरा यानी सर्कल के बारे में, जहां हम सीखेंगे मश्की सेट 3.5 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 3.5 सवाल नंबर पहला, शक्ल में नुक्ता क्यू तमासी नुक्ता है, ये तमासी नुक्ता है। अगर पी क्यू 12 है, पी आर 8 है, तो आर एस कितना, ये आर एस पता करना है और साथ ही साथ पी एस पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। सवाल में हमें दिया गया है कि पी क्यू जो है वो 12 है और साथ ही साथ पी आर जो है वो 8 है। अब हमें मालूम है कि ये जो पी क्यू जो है ये ममास है और पी आर एस ये काते हैं। तो ममास काते ख़त मसले की बिना पर हम लिख लेंगे, ममास काते ख़त के मसले की बिना पर पी क्यू कुव्वत 2 बराबर रहेगा पी आर ज़रब पी एस। पी क्यू हमारे पास में है 12, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 कुव्वत 2। पी आर हमारे पास में है 8 और पी एस हमें मालूम करना है। तो 12 का मुरब्बा होता है 144 बटे ये 8 तकसीम में आ जाएगा बराबर पी एस। तो पी एस की कीमत हमें मालूम पड़ जाएंगे 144 को जब हम 8 से तकसीम करेंगे तो 8 एका 8, 14 में से 8 के बच्चे 6 उतारे 4 बन गए 64, 8 अठी 64 यानी 18। तो पी एस की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 18। अब हमें पता करना है सवाल में जो हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पर मालूम करना है आर एस कितना है। अब ये जो आर एस है, पी आर एस ये हमखती नुकात है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि पी आर एस हमखती नुकात है, इसका मतलब जो पी एस रहेगा वो पी आर जमा आर एस के बराबर रहेगा। अब पी एस हमें पता है 18, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 18 बराबर पी आर सवाल में दिया गया है 8, तो 8 जमा आर एस। तो आर एस हमें मिल जाएगा 18 वज़ा 8 के, तो आर एस की कीमत आ जाएंगी 10। तो यही हमें मालूम करना था। पी एस बराबर हमें मिला है 18 और आर एस हमें मिला है 10। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। शक्ल में वित्र एम एन और वित्र आर एस, वित्र एम एन और वित्र आर एस एक दूसरे को नुक्ता डी पर कितना करते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है, अगर आर डी 15, डी एस 4, एम डी 8, तो डी एन कितना। यानी ये आर डी 15, डी एस 4, एम डी 8, तो ये डी एन कितना। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वित्रों के अंदरूनी तकाते का मसला, जहाँ पर ये वित्र से जो बनने वाली जो कितना है यानी आर डी और डी एस की हासिल ज़रब होंगी एम डी और डी एन के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है पहले सवाल में। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो आर डी है वो 15 है, साथ ही साथ डी एस 4 है, एम डी 8 है और हमें डी एन पता करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वित्रों के अंदरूनी तकाते का मसला। वित्रों के अंदरूनी तकाते के मसले की रौ से हमें मिल जाएंगे अगली स्टेप, एम डी ज़रब डी एन बराबर हो जाएगा आर डी ज़रब डी एस की। कीमत रखने पर हमें मिलेगा एम डी 8, डी एन हमें पता करना है, आर डी जो है वो है 15 ज़रब डी एस है 4। अब डी एन बराबर 15 चौक हो जाएंगे 60 बटे ये 8 आ जाएंगे तकसीम में। तो डी एन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जब 60 को जब हम 8 से तकसीम करेंगे तो 8 सती होते हैं 56, बचते हैं 4 लगाए अशारिया, तो ये और सिफर साथ ही साथ बन गए 40, 8 पंजे 40, यानी 60 को जब हम 8 से तकसीम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 7.5। अब इसी तरह इसी का जो दूसरा सवाल में हमें जो दिया गया है कीमतें, हम वो कीमतें यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उसमें दिया गया है आर एस जो है वो है 18, साथ ही साथ एम डी 9, साथ ही साथ डी एन हमें दिया गया है 8 और पता करना है डी एस बराबर, ये हमें डी एस पता करना है। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया
ds बराबर है x के। तो वित्रों के अंदरूनी तकाते मसले की रॉ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि RD ज़रब DS बराबर MD ज़रब DN के। अब ये जो RD है, यानी ये जो RD है, ये अगर RS में से हम DS माइनस करते हैं तो हमें RD मिलता है। तो हम इस RD की जगह पे लिख सकते हैं RS वज़ा DS। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे RS वज़ा DS ज़रब DS बराबर, अगर इसकी कीमत रखें MD की जो कीमत है वो है 9 ज़रब DN की कीमत है 8। अब हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया था कि DS की कीमत x है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और RS की कीमत हमें दी गई है 18। तो 18 वज़ा x ब्रैकेट में और इस dx की जगह पे x बराबर 9×72। जब इस x से इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 18x वज़ा x क़ुव्वत 2 बराबर 72। इस 18x और x क़ुव्वत 2 को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा x क़ुव्वत 2 वज़ा 18x और यहाँ पे जमा के 72। अब इधर में ज़ीरो रह जाएगा तो मैं इसको राइट साइड में लिख रहा हूँ, यानी बराबर 0। अब ये बन गई है मुरब्बई मसावात। अब इस मुरब्बई मसावात यानी 72 के ऐसे फैक्टर जिनको मिलाने पर भरते हैं 18। तो 72 को जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 12 छकी 72। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x क़ुव्वत 2 वज़ा 12x वज़ा 6x जमा 72 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, x वज़ा 12, इधर से 6 कॉमन, x वज़ा 12 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 या x वज़ा 12 बराबर 0। तो x बराबर 6 या x बराबर 12। तो जो ds की कीमत है वो आ जाएंगी ds बराबर 6 या ds बराबर 12। तो यहाँ पर हमने ये अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल किया है इसे, जो कि आपने अलजबरा के दूसरे सबक में पढ़ा है कि इस तरह से मुरब्बे मसावात को अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करते हैं। तो ds की कीमत या तो 6 होंगी या तो 12 होंगी। सवाल नंबर 3 है, शक्ल में नुक्ता B तमासी नुक्ता है। यहाँ पर ये B तमासी नुक्ता है, इसका मतलब AB यहाँ पे ममास है और O दायरे का मरकज़ है। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि OE उमूद है AD पर, जो कि CD वित्र ऊपर भी उमूद रहेगा। AB हमें दिया गया है 12, AC दिया गया है 8। तो हमें पता करना है AD, साथ ही साथ CD और ये DE। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले दिया गया है वो लिख लेंगे। हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि किता OE जो है वो उमूद है ख़त AD पर। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि AC जो है वो 8 है और AB जो है वो है 12 है और नुक्ता B तमासी नुक्ता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले तो ममास काते ख़त मसले की बिना पर AB क़ुव्वत 2 बराबर रहेगा AC ज़रब AD के। कीमत रखेंगे AB हमारे पास में है 12, तो ये हो जाएगा 12 क़ुव्वत 2। AC हमारे पास में है 8 ज़रब AD। तो AD हमें मिल जाएगा 12 का मुरब्बा 144 और ये 8 को हम तकसीम में ला लेंगे तो ये हो जाएंगे 8। तो AD हमें मिल जाएगा 8 एका 8, बचे 6 उतारे 4, बन गए 64, 8 8 64। AD हमें मिल गया है 18। अब हमें एक बात पता है कि ACD हमख़ती नुकात है। ACD ये हमख़ती नुकात है। इसका मतलब जो AD है वो है AC जमा CD के बराबर। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे AD, जो AD की कीमत हमें पता है 18 बराबर AC की कीमत हमें दी गई है 8 जमा CD या DC हमें पता करना है। तो इस CD को हम DC भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे DC। अब DC बराबर आ जाएगा 18 वज़ा 8 के, तो DC हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10। अब ये जो DC हमें मिल गया है 10, O दायरे का मरकज़ है, OE इस पर उमूद है। तो चूँकि OE उमूद है ख़त
AD पर, कितः जो OE है वो उमूद है कितः AD पर। तो हमें एक बात पता है कि दायरे के मरकज़ से वित्र CD, तो ये जो यहाँ पर AD पर ये उमूद है तो ये CD पर भी उमूद रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कितः OE उमूद है वित्र CD पर। तो हमें एक बात पता है कि दायरे के मरकज़ से खींचा गया वित्र पर उमूद वित्र की तनसीफ करता है। तो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद में इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो DE है, DE बराबर रहेगा 1/2 DC के। तो बराबर 1/2 ज़रब DC की कीमत है 10, तो DE की कीमत हमें मालूम पड़ जाएंगी 5। तो इस तरह से हमने AD पता किया 18, DC पता किया 10 और DE पता किया 5। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, शक्ल में अगर PQ यानी ये PQ 6 है, QR ये जो QR है ये 10 है, PS ये जो PS है वो 8 है, तो TS ये TS कितना है ये हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमें सवाल में दिया गया है। सवाल में हमें दिया गया है कि PQ है 6 के बराबर, साथ ही साथ QR है 10 के बराबर, और उसी तरह से PS है 8 के बराबर, और हमें पता करना है TS बराबर कितना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो वित्रों के बैरूनी तकाते का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस बिना पर हम यहाँ पर लिख लेंगे TP ज़रब PS बराबर RP ज़रब PQ के। अब हम कीमत रखेंगे। सबसे पहले तो PS हमें दिया गया है 8, TP हमें पता नहीं है, TP जैसा वैसा। अब ये जो RP है ये है RQ और PQ की जमा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RQ जमा PQ के ज़रब PQ की कीमत हमें सवाल में दी गई है 6 के। तो TP ज़रब 8, RQ हमें सवाल में दिया गया है यानी QR दिया गया है 10 जमा PQ है 6 के बराबर, ज़रब यहाँ पर 6 जैसा का वैसा। TP ज़रब 8 बराबर 10 और 6 हो जाएंगे 16 ज़रब 6। अब ये जो TP है TP बराबर हो जाएगा 16 ज़रब 6/8 के बराबर। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर TP हमें मिल जाएगा 2 ज़रब 6 यानी कि हो जाएंगे ये 12 के बराबर। अब ये जो TP है तो ये PS और TS की जमा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे TP बराबर है PS जमा TS के, क्योंकि ये PST हम ख़ती नुकात है। तो कीमत रख लेंगे हम TP हमें है 12 के बराबर, PS हमें दिया गया है 8 जमा TS हमें पता करना है। तो TS हमें मिल जाएगा TS बराबर 12 वज़ा 8 के। तो TS की फ़ाइनल वैल्यू हमें मिल जाएंगी 4। तो यही हमें पता करना था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5, शक्ल में कितः EF, ये जो कितः EF है ये इस दायरे का कुत्र है और DF ममास है। दायरे का निफ्स कुत्र अगर R है तो साबित कीजिए कि DG यानी ये DG ज़रब GE बराबर होगा 4R कुव्वत 2 के। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो यहाँ हमें जो दिया गया है हम वो लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो EF है EF कुत्र है यानी ये EF कुत्र है, तो इसका मतलब ये जो कॉस EF रहेगा यानी पैमाइश कॉस EF रहेगा 180 के बराबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, FG एक किता खींचेंगे। तो FG को मिला के हम यहाँ पर एक किता खींच रहे हैं। अब चूँकि ये जो EF ये जो कॉस है वो 180 दर्जे का है, तो इससे जो यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है यानी ज़ाविया EGF ये जो ज़ाविया बन रहा है ये 90 दर्जे का रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौसी ज़ाविये के
मसले की रॉ से ज़ाविया EGF जो है ये रहेगा 1/2 पैमाइश कॉस EF के बराबर, यानी 1/2 ज़रब 180। तो ज़ाविया EGF यानी ये वाला जो ज़ाविया है वो हमें मिल जाएगा 90 दर्जे का। इसे दे देंगे हम मसावात नंबर 1। अब हमें एक बात पता है कि ये जो HF है ये निव्सकुत्र है और FD ममास है। तो ममास निव्सकुत्र मसले की बिना पर हम यहाँ पर लिख लेंगे HF और ये FD एक दूसरे पर उमूद रहेगा। इसका मतलब कि ये जो ज़ाविया EFD है ये 90 दर्जे का रहेगा, इसीलिए ज़ाविया EFD बराबर रहेगा 90 दर्जे का। अब हमें एक बात पता है कि ये जो ज़ाविया ये भी 90 दर्जे का है। इसका मतलब ये जो FG उमूद है ED पर, यानी ये जो मुसल्लस है कायमा ज़ाविया मुसल्लस DFE का वित्र जो EF है इस पर उमूद है ये किता FG। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि किता FG उमूद है वित्र ED पर, वित्र ED जो कि इस मुसल्लस DFE का वित्र है, चूँकि यहाँ पे ज़ाविया कायमा बन रहा है। अब ये जो मुसल्लस है DFE इसमें इसके वित्र पर एक किता GF उमूद है। इसका मतलब ये जो दो बाजू के मुसल्लस है ये भी एक दूसरे के मुशाबर रहेंगे, यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लसों की मुशाबहत की खासियत की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस EFD यानी ये जो बड़ा मुसल्लस EFD ये मुतमासिल रहेगा मुसल्लस EGF यानी ये मुसल्लस EGF के, और ये मुतमासिल रहेगा मुसल्लस FGD के बराबर। अब इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। तो मुसल्लस EFD मुशाबा है मुसल्लस EGF के। तो हम यहाँ पर इनकी जोड़ियाँ बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमें EF बटे EG बराबर DE, ये पहला और तीसरा, यानी DE बराबर FE के, या उसे हम EF भी कह सकते हैं। करेंगे इरकी तिरछी ज़रब तो EF ज़रब EF हो जाएगा EF कुव्वत 2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा EF कुव्वत 2 बराबर DE ज़रब ये EG है तो इसको हम GE भी लिख सकते हैं GE। अब ये जो EF है तो यहाँ पर शक्ल में ये जो EF है दायरे का जो निव्सकुत्र है वो R है, तो EF रहेगा 2R के बराबर। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे EF बराबर 2R कुव्वत 2 बराबर DE ज़रब GE। तो 2R का जब हम मुरब्बा ले लेंगे तो ये रहेगा 4R कुव्वत, इसको तो हम घुमा के लिख लेंगे। तो DE ज़रब GE बराबर हो जाएगा 4R कुव्वत 2, और यही हमें साबित करना था। उर्दू की किताब में बाय मिस्टेक यहाँ पर DE की जगह पर DG लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक करेक्शन कर लें और वहाँ पे जवाब आ जाएगा हमें DE ज़रब GE बराबर 4R कुव्वत 2। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।